कौन कौन से ऐसे पल आए ज़िंदगी में कि जब लगा कि अब बहुत मुश्किल होने वाला है, नहीं हो सकता, फिर भी डटे रहे? क्लास ओवर होने के बाद, स्कूल बंद होने के बाद आप जब चाहें तब टीचर से संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रिंसिपल मैम के यहाँ, हमारे यहाँ डायरेक्ट आप करिए कि हम उसको दूर करेंगे। बताना है अपने पेरेंट्स को कि हम बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी कमाल कर सकते हैं, 100% स्कोर कर सकती हैं। मेरे काफ़ी टीचर ने हमेशा मेरी हेल्प की, उन्होंने मेरा हर एक डाउट क्लियर किया और हर समय मुझे गाइड भी किया, मोटिवेट की भी किया। उन्होंने नॉलेज ही नहीं दिया मुझको, उन्होंने हमें मोरल वैल्यू, डिसिप्लिन सब कुछ सिखाया। कितना परसेंट है? 99.71%। 99.71%। बाहर से कोचिंग कोई करता है कि स्कूल से पढ़ करके? कोचिंग नहीं करते? नहीं सर, स्कूल में ही? स्कूल सफिशिएंट है सर। स्कूल सफिशिएंट है, कोई कोचिंग नहीं? नो सर। सच में? यस सर। लाजवाब होनहार बच्चे हैं जिन्होंने पहले से तय कर लिया हमको ये बनना है, और बन के करना क्या है वो भी तय है। एक बड़ा ही पुराना शेर है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। ये सफ़र 2016 से शुरू होता है और आज 2024 में हम यहाँ पे मौजूद हैं इन लोगों से बातचीत करने के लिए। एक संघर्ष की कहानी है जिसको जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और उसकी शुरुआत जो होती है वो 2016 से होती है। ये आजमगढ़ ज़िले का अतरौलिया थाना क्षेत्र का मदिया पार का भगवानपुर का गांव है, जहां पर HD ग्लोबल पब्लिक स्कूल बना हुआ है। एक बार मैं चाहूँगा कि चारों तरफ कैंपस दिखा दीजिए। अभी सुबह में जब यहाँ पे एनुअल रिज़ल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थे ग्राउंड में, और ये हरा भरा चारों तरफ से ये कैंपस है। और यहाँ पे आज के जो अचीवर हैं, जिन्होंने अचीव किया है, कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जिन्होंने 100% तक स्कोर किया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 99% स्कोर किया है। तो इन सब बच्चों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत किया है। वहीं हम जो विद्यालय के ऑनर हैं उनसे भी जानेंगे कि 2016 से जो इनकी शुरुआत हुई है, किन उद्देश्यों को लेकर के हुई है, कितना संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने में, क्या क्या अड़चनें आई, कौन कौन से ऐसे पल आए ज़िंदगी में कि जब लगा कि अब बहुत मुश्किल होने वाला है, नहीं हो सकता, फिर भी डटे रहे। तो बहुत बहुत स्वागत है, शुरुआत आप ही से करते हैं। थैंक यू। शुभ नाम बता दें। राधेश्याम यादव, डायरेक्टर HD ग्लोबल पब्लिक स्कूल। 2016 में शुरुआत किया आपने, मैंने जब आपसे पूछा तो बताया आपने कि 2016 में, तो सोचा था कि इतना हरा भरा आगे चल कर के ये बाग हो जाएगी, बच्चे हमारे हो जाएंगे, यहाँ पे शिक्षा देंगे एक ऐसे क्षेत्र में जो बिल्कुल अछूता है, उस तरह के स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे नहीं हैं। ये 2016 में इस विद्यालय की स्थापना हमारे पिताजी द्वारा की गई जी, जो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद यादव जी के द्वारा इस विद्यालय की स्थापना की गई। और उनका एक सपना था कि एक देहात क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय, एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करें कि जो यहाँ के गरीब तबके के बच्चे हैं या जो बच्चे बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं जी, एक ऐसे संस्थान की यहाँ स्थापना हो कि वो शिक्षा व्यवस्था हम यहाँ दे सकें। जो बच्चे दूर दराज क्षेत्रों में जाकर के शिक्षा लेते हैं, यहाँ हम कम पैसे में उनको उपलब्ध करा करके वो शिक्षा व्यवस्था दे सकें, यानी कम दाम में क्वालिटी एजुकेशन। वो उनका एक सपना था, और उस सपने को साकार करने के हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन उनके सिखाए गए आदर्शों को और उनके दिखाए गए मार्गों के ऊपर चल करके हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। जो 2016 में शुरू हुआ था हमारा नर्सरी से लेकर के 8 तक, और इसको अब हमने डेवलप कर लिया है, और ये नर्सरी से लेकर के अब 12 तक का चल रहा है हमारा एजुकेशन। और अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिससे एक बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें, और आगे चल करके भविष्य में अच्छे पदों पर वो जा करके पहुँचे। कितना संघर्ष किया आपने, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया, बहुत सारे ऐसे पल आए होंगे ज़िंदगी में, लगा होगा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा झंझावात है, बहुत परेशानी है, आगे नहीं कैरी किया जा सकता, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, क्यों नहीं हुआ। शुरू में संघर्ष तो हर जगह होता है, बिना संघर्ष किए जो सफलता नहीं मिलती। हम लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया, पिताजी ने स्थापना की तो कुछ बच्चे जुड़े, कुछ अभिभावक जुड़े, धीरे धीरे संघर्ष करके हमने अच्छी शिक्षा व्यवस्था को डेवलप किया, अच्छे अच्छे टीचर्स को रखा, और उसका एक संदेश गया जनता के बीच में, और लोगों ने हम पे विश्वास कायम किया। और आज हमारी स्ट्रेंथ जो है 1450 से लेकर के 1500 के बीच में है। तो संघर्षों का ही नतीजा रहा कि आज हम इस मुकाम शून्य का जो सफ़र था 1450 बच्चों तक पूरा हो चुका है। हाँ, पूरा हो चुका है, और निरंतर हम इसको बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आगे और संस्थाएं डेवलप करेंगे और बाबूजी के सपने को साकार करेंगे, और एक यहाँ शिक्षा का एक हब बनाएंगे,
कि जहाँ इसको जो यहाँ ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं वो दूर दराज ना जा कर के यहाँ वो शिक्षा व्यवस्था हासिल करें। दूरी कम होगी, शिक्षा बेहतर होगी, तो उन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, एकदम नहीं पड़ेगी। हमने एक और संस्था का किया है, शांति देवी महिला महाविद्यालय का, और वो भी पिछले सेशन से चल रहा है, और आगे और भी शिक्षा व्यवस्था वो डेवलप करेंगे। आगे कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, आप बने रहिएगा यहीं पे, आपसे अभी और बात करनी है। आपका शुभ नाम क्या है, परिचय दे दीजिए पूरा। सर मेरा नाम अनीता यादव है। अनीता यादव। यस सर। पद क्या है आपका यहाँ पे? मेरा यहाँ पर पद है एसडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पे मैं कार्यरत हूँ। यस सर। तो कितनी खुश हैं बच्चे, तो देखिए सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ट्रॉफी हाथों में। यस सर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर आवर स्टूडेंट्स, प्राउड ऑफ दीज स्टूडेंट्स गॉट अ गुड पोजीशन in their your classes. I hope I am very happy, and our teaching staff and our school management also day by day hard working and development of new activities for students. तो कोई स्ट्रेटजी वगैरह बना करके आप सारे अध्यापक लोग चलते हैं कि हम इस तरह से बच्चों को एजुकेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे? क्या क्या खास रहता है, किस तरह का यहाँ पे? सर कुछ चीज़ें हमारी पर्सनली होती हैं जो कि मतलब सभी बताएंगे नहीं बताएंगे जैसे कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ हमारे प्लान्स ऐसे स्पेशल प्लान्स हैं जिसकी वजह से जो हमारे मेरिटोरियस बच्चे हैं वो अपनी पोजीशंस को गेन करते हैं। उनके पीछे इतनी मेहनत की जाती है, कुछ प्लान्स के थ्रू मेहनत किया जाता है, और जो हमारे बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं जो हमारे, वो एकदम लगे रहते हैं हमेशा बच्चों के पीछे कि तुम्हारा अगर कोई डाउट है तो वो बताओ हमको, हम उस चीज़ को तुरंत क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को भी सेम उससे प्रेरित किया जाता है कि बेटा आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। इस वजह से हर एक टाइम पे we all are trying our best and we are giving the best education. लेकिन राज नहीं खोलेंगे। नहीं। कैसा लग रहा है सर? बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें 100% स्कोर किया है लोगों ने, कुछ ने 99 से भी ऊपर किया है। Yes sir. कैसा We are very happy. खुश हैं? This is result of our faculty. This is not only result of our student. क्या सिर्फ बच्चों का नहीं है, आप सबका मिला जुला करके Yes. है ना? Yes sir. तो ये साझा खुशी है। हाँ, साझा खुशी। खुशी से ही थोड़ा सा बात कर लेते फिर आगे जाते हैं, क्योंकि खुशी का नाम आ गया। कितनी खुश हो खुशी? So I feel very proud, and I got these marks by our respected teachers and my parents, and I got this position only by the grace of my teachers and my parents, and I had done a lot of hard work to achieve this position. I had studied a lot. खुशी, मैं इसका चाहता हूँ कि इस जो मैं सवाल अभी करने जा रहा हूँ उसका जवाब हिंदी में देना ताकि सबको समझ में आए, ठीक है? अभी मैं आपको दिखा दूँ, हमारे फ्रेम में दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक खुशी हैं और एक हैं दीपांशु। खुशी यादव और दीपांशु, इन दोनों ने ही 100% स्कोर किया है, ठीक है? हमारे समाज में बच्चियों को लोग ये कहते हैं कि जैसे कामकाज भर का पढ़ना लिखना सीख लो, पढ़ लिख लो, उसके बाद कामकाज सीख लो, जल्दी शादी ब्याह करने का। हालांकि पहले की स्थिति से अब में बहुत बदलाव आ गया है। तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो बच्चियों को पढ़ाने में कतराते हैं, या फिर वो कहते हैं कि नहीं घर का कामकाज ज़्यादा ज़रूरी है ना, और उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता? पहले तो हम उन्हें प्रेरित करना चाहिए, जैसे ये वो चलाया गया था जय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बहुत सारे लोग जैसे हम अपने गांव में देखते हैं कि बहुत लोग काम काज करते हैं, बहुत ज़्यादा मना करते हैं कि आप ये ना करें या ना करें, तो वो कहती हैं कि मतलब उनकी मम्मी भी हमें डांटने लगती हैं, तो हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट मैटर, ये आप क्या कर रही हैं? तो कहती हैं कि मेरी मम्मी कहें कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे गांव में होता है, बट मेरे पापा जो है वो कहें कि तुम भी काम काज करो, हम कहें नहीं पापा हम नहीं करेंगे, तो मेरे पापा भी तब मुझे बड़े स्कूल में भेजे हैं। बताना है अपने पेरेंट्स को कि हम बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी कमाल कर सकती हैं, 100% स्कोर कर सकती हैं। कैसा लग रहा है दीपांशु? आई एम फीलिंग सो प्राउड सर। क्या कहना मम्मी पापा के लिए? I want खुश तो बहुत होंगे, 100% रिजल्ट है, सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रॉफी है। यस सर, आई एम सो हैप्पी एंड आई वांट टू थैंक्स माय फैमिली, दे ऑलवेज प्रोवाइडेड मी बेसिक थिंग। उन्होंने मुझे बेसिक थिंग प्रोवाइड की, और मेरे कॉपरेटिव टीचर ने हमेशा मेरी हेल्प की। उन्होंने मेरा हर एक डाउट क्लियर किया, और हर समय मुझे गाइड भी किया, मोटिवेट की भी किया। उन्होंने नॉलेज ही नहीं दिया मुझको, उन्होंने हमें मोरल वैल्यू डिसिप्लिन सब कुछ सिखाया। और मैं अपने स्कूल मैनेजमेंट का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाए और उसको इम्प्लीमेंट किया, और हमारी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ को उन्होंने पहचाना। देखिए ये फ़र्क है जो मैं कह रहा था ना, मैंने इन बच्चों से इसलिए बात किया, ये बच्चे बताने के लिए काफ़ी हैं, इनका आत्मविश्वास बताने के लिए काफ़ी है कि ग्रामीण अंचल में एसडी पब्लिक स्कूल किस तरह का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करके रखा हुआ है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। Yes, तो बच्चे तो देखिए आत्मविश्वास से लबरेज हैं पूरी तरह से। यस सर, बहुत ज़्यादा लबरेज हैं वो लोग। आगे क्या लक्ष्य है?
आगे लक्ष्य है कि हम अपने स्कूल को और ऊंची मंजिलों पे ले जाएं और भी नेम और फेम करें, ये अपने पेरेंट्स का भी, अपने बच्चों का भी और पेरेंट्स अपने स्कूल का भी। बच्चे इस तरह से मेहनत करें, हमारा टीचिंग स्टाफ भी इस तरह से मेहनत करे। बच्चे ऐसे हैं तो निसंदेह मेहनत तो हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कितनी मेहनत की, कम से कम आप तो राज बता दीजिए। जी, आई रीना यादव, असिस्टेंट टीचर ऑफ दिस स्कूल, एसडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल। First of all, I will congratulate my little champs who have earned good marks and good position. First of all, I will like to tell you that champions are not from birth; they are made. बिल्कुल सही बात। Because teacher focus on their studies and also parents support them. So by this, when we are making champions, we think that students are mirror of teachers. When you see students, you will see mirror of yours, means your face. So we are trying to give them all the qualities, whether it is physically, whether it is intellectually. So we try to make them with already means perfect. When we see that if any businessman fail, it doesn't matter, and if any leader fails, it also doesn't matter. But if any teacher fails, then it affects on whole nation, because he is preparing a very good citizen who can change the world. हम बता देते हैं मोटा मोटा जो निचोड़ है कि अगर कोई बिजनेसमैन फेल है, हो सकता है फेल हो जाए तो फिर खड़ा हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर एक गलत अध्यापक आ जाए बच्चों के बीच में, सही से जो ट्रीट ना करता हो, पढ़ाता ना हो, पढ़ाई ना ढंग से होती हो, तो पूरे राष्ट्र का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इनके कहने का ये मतलब था। इन्होंने अंग्रेज़ी में बताया तो ज़्यादा लोगों तक इनकी बात पहुँची, इसलिए मैंने उसको हिंदी में अपने तरीके से शॉर्ट में बताने की, यही तो मोटिव था आपका बताने का, है ना। तो सर कुछ लोगों से और हम लोग बातचीत कर लेते हैं, बस कम शब्दों में। कितना खुश हैं बच्चों के लिए? बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि बच्चों ने कंटिन्यूअस वर्क किया है और सभी टीचिंग स्टाफ जो है लगे रहे और उनकी वीकनेस पे वर्क किया गया है, मोटिवेट किया गया है डेली। हमारे मैनेजमेंट ने जो है काफ़ी सपोर्ट किया है प्रत्येक बच्चे के ऊपर, ठीक है, और उसी का रिजल्ट है कि बच्चे आज 100% लेके आए हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ अस। ठीक, सबसे बात करना संभव नहीं, लेकिन कुछ लिटिल चैम्प्स के पीछे रह जा रहे हैं। थोड़ा इधर आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आज बच्चों का दिन है, थोड़ा बच्चों से ज़्यादा बात कर लेते हैं और किसी दिन आपके पूरे स्टाफ से अलग से बात करेंगे। किस क्लास में आप? सर मैं सेकंड ए में हूँ। सेकंड में। नाम क्या है? मेरा नाम है सस्वीर वंशी है। अच्छा, कितना खुश हैं? फर्स्ट रैंक आया क्लास में? यस सर। फर्स्ट आई है ना क्लास में? यस। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर प्रांजलि यादव। कोई आया था घर से? यस सर। कौन आया था? मेरे दादाजी आए थे। दादाजी? यस सर। अरे दादाजी बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं लग रहा है ना? यस सर। अच्छा, दादाजी कितना खुश हुए देख करके? बहुत खुश हुए। बहुत खुश हुए ना? मिठाई उठाई खिलाया दादाजी ने? घर जाने पे खिलाएंगे। चलिए कुछ बच्चे और आगे आ जाएं थोड़ा सा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संस्कार सिंह है। संस्कार कहाँ के रहने वाले हैं? खिरीडिया। खिरीडिया। अच्छा, तो कितना खुश हैं? कितना परसेंट है? 99.71%। 99.71%। 71%। देखिए मैंने कहा ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 100% छू ही लिया था, लेकिन 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 100 स्कोर किया। आपने? ममता क्या लिखा है? ममता निशाद। यस सर। किस क्लास में बेटा? क्लास 7th में। यस सर। कितना आया है नंबर? 99.71%। अरे गजब है सर। सारे बच्चे 99% और 100% के आसपास हैं। अंकुश? Yes sir. Sir, my name is Ankush Rajbhar and I read in class 8 and my percentage is 99.29%. अच्छा, तो आगे क्या लक्ष्य है? Sir, I want to become an IAS officer. IAS ऑफिसर। आप बताइए खुशी, क्या बनना है आगे? So I want to be an engineer. इंजीनियर। आपको? आपको तो मैंने सुन लिया, लेकिन फिर I want to become an IAS officer to serve the people. I want to rejuvenate the social issues, economic issue and political issue. I want to change the mindsets of people and realize them what is wrong, what is right. क्या गलत है, क्या सही है, और सोशल इश्यूज़ को, इकोनॉमिक इश्यूज़ को, पॉलिटिकल इशू को चेंज करना चाहता हूँ। ये बच्चा ना यार कमाल का है, इतना जान लीजिए। मैं आज बोल के जा रहा हूँ, डेफिनेटली ये बच्चा जो सोचा हुआ है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, और इसे पता भी है अपने फ़र्ज़ क्या क्या है, क्या क्या करना है, मॉरल क्या क्या उसका है, उसने सारी चीज़ें सोच करके रखी हुई हैं। तो ये बंदा पहले दिन से ही पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और भविष्य में ज़रूर कुछ ना कुछ बनेगा ये बच्चा, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। क्या कहेंगे, इतने लाजवाब होनहार बच्चे हैं जिन्होंने पहले से तय कर लिया हमको ये बनना है, और बन के करना क्या है वो भी तय है।
Yes, sir. Myself Vijay Shankar Pandey. I am a teacher of PGT English in this SD Global family. Sir, before some time you are asking a question that what is the mystery of success of this SD Global family. I will open the mystery of that. मार रहे हैं उधर से मत बताइए। I will open the mystery of that particular success. That we are only providing a high quality education in this rural area. ग्रामीण अंचल में अच्छी क्वालिटी की गुणवत्तापरक शिक्षा देते हैं, सफलता का यही राज। Yes, sir. And you can determine it that I want to tell you my about me that I will come from near about 40 kilometers apart. Means I will come from Jalalpur per day here for प्रतिदिन आते हैं 40 yes, sir, for teaching in this school campus. So you can determine that this management is so focused for providing high quality education. बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो चुनौती और बड़ी हो जाती है। 100% तो कर लिया, आगे और क्या है? और इसको आगे बढ़ाने का है, आगे बढ़ाना है, एकदम बढ़ाना है कि एकदम बच्चे जा जो करके बच्चे इस तरफ खड़े थे अब उनको इधर लाना है। इधर लाना है। और ये मतलब बच्चे जब आगे जाएंगे, हमारी संस्था से निकल करके आगे बढ़ेंगे, तो ये कभी जब अपना नाम रोशन करेंगे तो उसमें हमारा भी नाम रोशन होगा। इस आगे वाली लाइनों को मैंने क्लियर कर दिया, ये सब कुछ ना कुछ धमाल करेंगे जिंदगी में, और इसे डायरी में आज नोट कर लीजिएगा। ये कमाल करेंगे तो हमारा भी नाम करेंगे जरूर कि हमने SD ग्लोबल में शिक्षा ग्रहण की थी। और जब कभी ये मिलेंगे तो हमको भी बहुत अपार खुशी होगी कि ये हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, हमारी संस्था के निकले हुए बच्चे हैं, आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और कुछ मन में आता है कि और इन बच्चों के लिए, क्योंकि इतने होनहार बच्चे हैं, इनके लिए और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए जाएँ, कुछ किए जाए ताकि सारे बच्चे इस तरह से हों? एकदम किया जाता है और उसमें प्लान बनाया जाता है, जबकि सर ने बताया कि उन सब चीज़ों को लेकर के और काफ़ी कोशिश की जाती है कि जैसे जो हमारे तेज़ बच्चे हैं उनको क्लास में और बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि इनको देख करके आप सीखिए कैसे ये बच्चे पढ़ते हैं। बाकी टीचर्स को भी किया जाता है कि कहीं से बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, आप क्लास ओवर होने के बाद, स्कूल बंद होने के बाद आप जब चाहें तब टीचर से संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रिंसिपल मैम के यहाँ, हमारे यहाँ डायरेक्ट आप करिए कि हम उसको दूर करेंगे। चलिए, एक सवाल मैं एक साथ सभी बच्चों से पूछता हूँ, सच सच बताना, कहीं बाहर से कोचिंग कोई करता है कि स्कूल से पढ़ करके? कोचिंग नहीं करते? नहीं सर, स्कूल में ही? स्कूल सफिशिएंट है सर। स्कूल सफिशिएंट है, कोई कोचिंग नहीं? नो सर। सच में? यस सर। क्या है सर, कोचिंग होता है? नो सर। कोचिंग नहीं करते हैं? नो सर। आप भी? कोई नहीं करता? सारे लोग स्कूल से पढ़ के? जब भी एग्ज़ाम हमारे होते हैं ये चैलेंज के साथ एकदम कॉपियाँ कहीं से भी कोई चाहे, कोई पेरेंट्स को डाउट हो कि हमारे बच्चे का मार्क्स कम है या किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं इस का मार्क्स ज़्यादा, तो एकदम आप डाउटफुल आप आ करके अपनी बच्चे की कॉपी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहीं से एकदम बहुत बारीकी से कॉपियाँ चेक होती हैं, किसी बच्चे का ये ना हो कि 1 मार्क्स गिर जाए या छूट जाए उसका कहीं से। तो ये मतलब एकदम बहुत अच्छे से केयर करके कॉपियों को देखा जाता है कि जो बच्चे का जो टैलेंट है, जिसने जितना मतलब किया हुआ है, एकदम सेम टू सेम वो चीज़ उसके रिजल्ट पे आना चाहिए। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आज इन नौनिहालों ने, होनहार बच्चों ने अचीवमेंट हासिल किया, 100%, 99% समथिंग एल्स, इस तरह के रिज़ल्ट इन सभी के कुछ ना कुछ सभी ने हासिल किया है, और इनको देख कर के वो तमाम बच्चे जो उस तरफ थे, जो इनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे, वो सभी भी इंस्पायर होंगे और कल को वो इस जगह पे खड़े होंगे। तो क्या कहना चाहते हैं इस ग्रामीण अंचल से जो आपने एक शंखनाद किया है, शिक्षा का जो एक अलग जगाया है सभी लोगों के अंदर? मैं देख रहा था दूर दूर से लोग आए थे, एक ब्लॉक प्रमुख हैं हमारी, उनके भी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं ये काफ़ी दूर से वो सब आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन तमाम पेरेंट्स से, गार्जियन से जो आसपास रहने वाले हैं, गांव के, दूर दराज के भी, जो यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं या जो नहीं भेजते, उनके लिए भी क्या संदेश होगा? उनके लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि जो मतलब बहुत दूर दराज भेजते हैं, अच्छे स्कूलों में सोचते हैं कि हमारा बच्चा दूर जाएगा या शहरों में जाकर के वो अच्छी शिक्षा हासिल करेगा, तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार इस SD ग्लोबल स्कूल को अपने बच्चे को ज्वाइन करा करके देखें। और हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि उन बच्चों में सुधार नहीं आएगा या उन शहरी बच्चों से जो पढ़ते हैं उनके बराबर या उनसे तेज़ हम नहीं कर देंगे, तो फिर आकर के हम उनसे मतलब हमसे वो सवाल कर सकते हैं। वो मैं तो देख ही रहा हूँ। खैर, सारे बच्चे अंग्रेजी में बात कर रहे थे, मैंने ही कहा कि हिंदी में बोलो, सबको समझ में आएगा, है ना? हम यहाँ देना चाहते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ करना चाहते हैं कि जो बाहर से जाकर के जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं या जो शिक्षा पाते हैं बाहर जाकर के, वो डेवलपमेंट हम यहाँ करना चाहते हैं कि जो बच्चा हमारा पढ़ के जाए वो बाहरी स्कूलों से अगर कभी बच्चों का सामना हो तो उनसे कम ना रहे। चलिए, तो देखा आपने ये सिलसिला जो 2016 से शुरू हुआ, शून्य से
शुरू हुआ, ये कारवां बढ़ते बढ़ते आज 2024 में 1450 बच्चों तक पहुंच गया है। कुछ बच्चे आज जिनका रिज़ल्ट यहाँ पे वितरण किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कुछ बच्चों ने 100% स्कोर किया है तो कुछ बच्चों ने 99% समथिंग स्कोर किया है। और यहाँ के बच्चों का जो आत्मविश्वास है, जो उत्साह से लबरेज हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतना डिफरेंट है, इतना डिसेंट है कि मैं वो क्या बताऊँ। जो पहले से ही तय है कि मुझे ये करना है अपनी ज़िंदगी में, निसंदेह सफलता उससे दूर नहीं हो सकती। और जो यहाँ के सपोर्टिंग स्टाफ कहूँगा मैं, तो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का आप लोग, टीचिंग स्टाफ नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने कहा ना कि हम सबका रिजल्ट है। तो ये जो सपोर्टिंग स्टाफ है यहाँ का, टीचर्स हैं, एक दूसरे से जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिंग पावर है, वो इतनी डिफरेंट है कि यहाँ के बच्चे देखिए उनके रिज़ल्ट में सारी चीज़ें झलक रही हैं। आगे भी हम इन बच्चों से बातचीत करेंगे और जो इनकी सफलता की कहानी रहेगी इनके टीचरों के साथ मिल करके बात करेंगे, उसको शेयर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ के बच्चे कितने खास हैं। देखते रहिए आप CIB इंडिया न्यूज़ और इस पूरी बातचीत पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।